श्रीमद् भागवतम सर्ग 1 रचना अध्याय 2 दिव्यता और दिव्य सेवा। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्वा सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के उत्तम प्रश्नों के पूरी तरह संतुष्ट होकर उन्हें धन्यवाद दिया और इस प्रकार उत्तर देने का प्रयास किया। शील सूत गोस्वामी ने कहा, आइए मैं उस महान ऋषि शुकदेव गोस्वामी को सादर प्रणाम करता हूँ जो सभी के दिलों में प्रवेश कर सकते हैं। जब वह पवित्र धागे से सुधार किए बिना या उच्च जातियों द्वारा मनाए जाने वाले समारोहों से गुजरे बिना घर छोड़कर संन्यास ग्रहण करने के लिए चले गए तो उनके पिता व्यासदेव ने उनसे अलग होने के डर से चिल्लाकर कहा, हे मेरे बेटे, दरअसल केवल पेड़ जो अलगाव की उसी भावना में डूबे हुए थे, दुखी पिता की प्रतिक्रिया में गूंज उठे। मैं सभी ऋषियों के आध्यात्मिक गुरु व्यासदेव के पुत्र शुक को अपना आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने भौतिक अस्तित्व में सबसे अंधेरे क्षेत्रों को पार करने के लिए संघर्ष करने वाले उन स्थूल भौतिकवादियों के प्रति अपनी महान करुणा के कारण यह बात कही। व्यक्तिगत रूप से अनुभव द्वारा इसे आत्मसात करने के बाद वैदिक ज्ञान की क्रीम का गोपनीय पूरक इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से पहले, जो कि विजय का साधन है, व्यक्ति को भगवान नारायण, नर नारायण ऋषि, सर्वोच्च मानव, विद्या की देवी माँ सरस्वती और विद्या की देवी माँ सरस्वती को आदर पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। श्री व्यासदेव लेखक। हे ऋषियों, आपने मुझसे उचित ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न योग्य हैं, क्योंकि वह भगवान कृष्ण से संबंधित है और इसलिए विश्व कल्याण के लिए प्रासंगिक है। इस प्रकार के प्रश्न ही स्वयं को पूर्णतः संतुष्ट करने में सक्षम होते हैं। समस्त मानवता के लिए सर्वोच्च व्यस्त धर्म है वह है जिसके द्वारा मनुष्य उत्कृष्ट भगवान की प्रेम पूर्वक भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं को पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए ऐसी भक्तिमय सेवा प्रेरणाहित और निर्भर होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पूर्वक सेवा करने से व्यक्ति को तुरंत अकारण ज्ञान और संसार से वैराग्य प्राप्त हो जाता है। एक व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार जो व्यावसायिक गतिविधियां करता है, वह केवल बेकार श्रम है। यदि वह भगवान के व्यक्तित्व के संदेश के प्रति आकर्षण पैदा नहीं करते हैं, सभी व्यावसायिक संगताएं निश्चित रूप से परम मुक्ति के लिए है। इन्हें कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो व्यक्ति परम व्यावसायिक सेवा में लगा हुआ है, उसे कभी भी भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय संतुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए। जीवन की इच्छाओं को कभी भी इंद्रिय संतुष्टि की ओर निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए। किसी को केवल स्वयं स्वस्थ जीवन या आत्म साक्षात्कार की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य परम सत्य के बारे में पूछताछ के लिए बना है। किसी के कार्यों का लक्ष्य कुछ और नहीं होना चाहिए। पूर्ण सत्य को जानने वाले विद्वान पारलौकिक लोग इस अद्वैत पदार्थ को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान कहते हैं। गंभीर रूप से जिज्ञासु छात्र या ऋषि जो ज्ञान और
वैराग्य से सुसज्जित है। वेदांत श्रुति से सुनी गई बातों के अनुसार भक्ति सेवा प्रदान करके उस परम सत्य का एहसास करता है। हे द्विजों में श्रेष्ठ, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जाति विभाजन और जीवन के आदेशों के अनुसार अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके कोई भी सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भगवान के व्यक्तित्व को प्रसन्न करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को एकाग्र ध्यान से भक्तों के रक्षक भगवान के बारे में लगातार सुनना, महिमा करना, याद करना और पूजा करना चाहिए। हाथ में तलवार लेकर बुद्धिमान लोग भगवान के व्यक्तित्व को याद करके प्रतिक्रियावादी कार्य की बंधनकारी गांठों को काट देते हैं। इसलिए उनके संदेश पर कौन ध्यान नहीं देगा। हे द्विज ऋषियों, उन भक्तों की सेवा करने से जो सभी विकारों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, महान सेवा होती है। ऐसी सेवा से वासुदेव के संदेश सुनने की रुचि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान के व्यक्तित्व जो हर किसी के दिल में परमात्मा है और सच्चे भक्त के दाता है, उस भक्त के दिल में भौतिक आनंद की इच्छा को साफ करते हैं, जिसने उनके संदेशों को सुनने की इच्छा विकसित की है, जो की है ठीक से सुनने और जपने पर स्वयं पुण्यात्मा बन जाते हैं। भागवत की कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित होने और शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के लिए कष्टदायक सभी चीजें लगभग पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं और भगवान के व्यक्तित्व की प्रेम पूर्वक सेवा, जिनके दिव्य गीतों से स्तुति की जाती है, एक आदर्श के रूप में स्थापित हो जाती है। अपरिवर्तनीय तथ्य, जैसे ही हृदय में अटल प्रेमपूर्ण सेवा स्थापित हो जाती है, वासना, इच्छा और लालसा जैसे प्रकृति के रजोगुण और अज्ञान के प्रभाव हृदय से गायब हो जाते हैं, तब भक्त अच्छाई में स्थापित हो जाता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध सतोगुण में स्थापित होकर जिस व्यक्ति का मन भगवान की भक्ति के संपर्क से जीवंत हो गया है, उसे सभी भौतिक संगति से मुक्ति के चरण में भगवान के व्यक्तित्व का सकारात्मक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार हृदय की गांठ खुल जाती है और सारी शंकाएं टुकड़े टुकड़े हो जाती है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। निश्चित रूप से इसलिए अनादिकाल से सभी दिव्यवादी बड़े आनंद के साथ भगवान कृष्ण की भक्ति सेवा प्रदान करते रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति सेवा स्वयं को उत्साहित करती है। भगवान का दिव्य व्यक्तित्व परोक्ष रूप से भौतिक प्रकृति के 3 गुणों अर्थात जुनून, अच्छाई और अज्ञान से जुड़े हुए हैं और भौतिक दुनिया के निर्माण, रखरखाव और विनाश के लिए वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव के 3 गुणात्मक रूपों को स्वीकार करता है। इन तीनों में से सभी मनुष्य सत्वगुण के रूप विष्णु से परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जलाऊ लकड़ी धरती का रूपांतर है, लेकिन धुआं कच्ची लकड़ी से बेहतर है और अग्नि अब भी बेहतर है, क्योंकि अग्नि है हम। श्रेष्ठ ज्ञान का लाभ
प्राप्त कर सकते हैं, इसी प्रकार जुनून अज्ञानता से बेहतर है, लेकिन अच्छाई सर्वोत्तम है, क्योंकि अच्छाई से व्यक्तित्व पूर्ण सत्य का एहसास कर सकता है। पहले सभी महान ऋषियों ने भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर अस्तित्व के कारण भगवान की सेवा की थी। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए उनकी पूजा की और इस प्रकार परम लाभ प्राप्त किया। जो कोई ऐसे महान अधिकारियों का अनुसरण करता है, वह भौतिक संसार से मुक्ति का भी पात्र है। जो लोग मुक्ति के प्रति गंभीर हैं, वे निश्चित रूप से ईर्ष्यालु नहीं हैं और वे सभी का सम्मान करते हैं। फिर भी वे देवताओं के भयानक और विभक्त रूपों को अस्वीकार करते हैं और केवल भगवान विष्णु के सर्व आनंददायक रूपों को और उनके पूर्ण अंशों की पूजा करते हैं। जो लोग रजोगुण और अज्ञान के गुणों में हैं, वह एक ही श्रेणी के लोगों की पूजा करते हैं, अर्थात पूर्वजों, अन्य जीवित प्राणियों और देवताओं जो ब्रह्मांडीय गतिविधियों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे महिलाओं, धन और से भौतिक रूप से लाभान्वित होने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। शक्ति और संतान प्रकट धर्म ग्रंथों में ज्ञान का अंतिम विषय भगवान श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उसे प्रसन्न करना है, योग उसे साकार करने के लिए है। सभी सकाम गतिविधियों का फल अंततः उन्हीं के द्वारा मिलता है। वह सर्वोच्च ज्ञान है और उसे जानने के लिए सभी कठोर तपस्याएं की जाती है। धर्म उसके प्रति प्रेमपूर्वक सेवा प्रदान करता है, वह जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। भौतिक सृष्टि की शुरुआत में उस पूर्ण व्यक्तित्व भगवान वासुदेव ने अपनी दिव्य स्थिति में अपनी आंतरिक ऊर्जा से कारण और प्रभाव की ऊर्जाओं का निर्माण किया। भौतिक पदार्थ का निर्माण करने के बाद भगवान स्वयं का विस्तार करते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं। और यद्यपि वह प्रकृति के भौतिक गुणों के भीतर है और सुजित प्राणियों में से एक प्रतीत होता है, वह हमेशा अपनी पारलौकिक स्थिति में पूरी तरह से प्रबुद्ध रहता है। भगवान परमात्मा के रूप में सभी चीजों में व्याप्त है, जैसे आग लकड़ी में व्याप्त है, और इसलिए वह कई प्रकार के प्रतीत होते हैं, हालांकि वह बिना किसी क्षण के पूर्ण है। परमात्मा उन सुजित प्राणियों के शरीर में प्रवेश करते हैं जो भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होते हैं और उनके सूक्ष्म मन द्वारा इन गुणों के प्रभावों का आनंद लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांडों का स्वामी देवताओं, मनुष्य और निचले जानवरों द्वारा बसाए गए सभी ग्रहों का पालन पोषण करता है। अवतारों की भूमिका निभाते हुए वह शुद्ध सात्विक गुणों वाले लोगों को पुनः प्राप्त करने के लिए लीलाएं करते हैं। हरे कृष्ण।